एक्साइटेड है ये सारे? क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, आज इस सेशन के अंदर सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ओके जी। तो एक चीज मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि जल्दी से चेक कर लें कि अगर कोई आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी तक इस सेशन के अंदर नहीं पहुंचा है तो उसको जल्दी जल्दी इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो पर्सन आज इस सेशन को अच्छे तरीके से एंड तक बढ़िया तरीके से, पहली बात तो इतनी बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर होगे नहीं। ठीक है, और जो पर्सन एंड तक इस सेशन के अंदर बैठा रहेगा उस पर्सन को हर एक चीज क्लियर होने वाली है, हर एक डाउट अपना क्लियर होने वाला है। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिजनेस को करने के अंदर, वो कुछ ऑब्जेक्शन ही है। ठीक है, अगर वो उन ऑब्जेक्शंस का आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन पता चल जाए, ठीक है, उन डाउट्स का आपको अच्छे तरीके से वो क्लियर हो जाए, और आप सीख जाओ कि किसी भी पर्सन को उन चीजों के बारे में कैसे आपने कन्विंस करना है, कैसे आपने उनके बारे में उनको क्लियरिटी देनी है उस चीज के बारे में, तो आपका बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो होने वाला है। ठीक है, आपको बड़े कम चैलेंज आने वाले हैं अगर अपने को उस चीज का एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है सभी के लिए। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं आज ऐसे करने वाला हूँ जो आपने सुनी है ऑलरेडी, है ना। ठीक है, आप जानते भी हो सब कुछ, उनके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर रिसेंटली आए हैं, ठीक है, उनके लिए वो बातें चलो कुछ नई हो सकती है। जो पुराने असिस्टेंट सुपरवाइजर है उन्होंने वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फेस करी होंगी, सुनी होगी, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। ठीक है, वो सभी ऑब्जेक्शंस आज मैं जब आपको रिवाइज करूंगा ना, ठीक है, जब आपको मैं उनके बारे में बताऊंगा, तो उन्हीं वर्डिंग्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें आज आप सीखने वाले हो। ठीक है, कि आपको वो पॉइंट मिलते ही जो आपका माइंड सेट है उस ऑब्जेक्शन के लिए वो चेंज हो जाना है। ठीक है, और आपके उस हर असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए चेंज हो जाना है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1000 पर्सन हो चुके हैं इस आईडी के अंदर। ठीक है, तो नवजोत जी अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हो तो आप यूट्यूब लिंक भी डाल दो ग्रुप के अंदर, ताकि जो फ्रेंड्स जो असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं पहुंच पाए हैं अभी, ठीक है, तो वो भी इस सेशन को अटेंड कर पाए। ठीक है, ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है 1000 पर्सन, क्या बात है जी, बहुत अच्छा लग रहा है सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर से मिलके। लास्ट मंथ किस किस पर्सन का असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ है जी? वन टाइप करेंगे लास्ट मंथ जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, वन टाइप कीजिए चैट के अंदर। ओके, दीपाली जी, ठीक है, सुमन, दीपक, प्रिंस, कृष्णा, चलो मैसेज काफी आ रहे हैं, काफी पर्सन है जिन्होंने रिसेंटली असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। चलो बहुत अच्छी बात है जी। तो सभी को मैं वेलकम करता हूँ जी, और थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आज इस सेशन के अंदर आए हैं, नाम मेरा जसविंदर सिंह है, और बेसिकली मैं राजस्थान में श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे पर्सन ऑलमोस्ट मुझे जानते होंगे ना। ठीक है, और आज से 6 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था। ठीक है, मेरे अपलाइन है जसविंदर सिंह, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, और 6 साल के अंदर बहुत सारी चैलेंज ऑब्जेक्शंस हमने फेस किए हैं, और मैं कहता हूँ कुछ कैलकुलेशन निकला है जो ना, कुछ कॉमन चैलेंज आते हैं हर एक पर्सन को इस सिस्टम के अंदर आने में। ठीक है, और अगर वो सारी चीजें अगर आपको क्लियर है, उन चीजों के बारे में आपका माइंडसेट अगर प्रॉपर है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप इस बिजनेस के अंदर बड़ी स्मूथ वे से, है ना, बड़ी स्मूथली आप इस सिस्टम में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, और कोई ज्यादा बड़ी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अच्छे तरीके से किया तो आपको ये उस लेवल के ऊपर पहुंचा सकता है जहां पे शायद तक आपने ड्रीम लिया भी ना हो। ठीक है, उस लेवल के ऊपर आपके लाइफस्टाइल को लेके जा सकता है। ठीक है, आपके लाइफ को एक अमेजिंग लाइफ बना सकता है, एक ड्रीम लाइफ बना सकता है, जो शायद तक मोस्टली लोग चॉइस करते हैं कि काश यार, जिनके वर्डिंग के अंदर एक चीज आती है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले ना, तो हर एक पर्सन एक बार थैंक्स कीजिए उस परमपिता परमात्मा का और अपने अपने अपलाइन का। ठीक है, जिन्होंने, जिनकी वजह से आज अपने सिस्टम के अंदर है। ठीक है, और भगवान का थैंक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने सभी लकी है कि वाकई
अपनी लाइफ चेंज होने वाली है। ठीक है, 90% लोग, मैं कह सकता हूँ 90% लोग आज मार्केट के अंदर उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। मेहनती लोग मैं बोलता हूँ, जो लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और वो कर सकते हैं, डिजर्व भी करते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म की वजह से वो अपने लाइफस्टाइल को उस लेवल के ऊपर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो अपने को वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ठीक है, आज अपने को एक दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो अपने सभी लकी फील कर सकते हैं। ठीक है, और उस परमपिता परमात्मा का दिल से थैंक्स करो। और इस चीज के लिए आप एक्साइटेड भी हो सकते हो कि 2-4 साल बाद जो आपकी लाइफ होगी ना, वो अमेजिंग लाइफ होगी। सो रेडी है जी सारे, एक्साइटेड है? क्या बात है जी, क्या बात है। स्माइल रखा करो चेहरे के ऊपर। आज जो सेशन है ना अपना, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन है ना। ऑब्जेक्शन आते हैं जी, बहुत सारे पर्सन को ऑब्जेक्शन आते हैं, तो हमें उनका सोल्यूशन चाहिए जी। हर एक पर्सन का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन चाहिए। तो मैं एक सिंपल सोल्यूशन अगर देना चाहूँ ना, बड़ा इजी सा है, तो वो है एक स्माइल। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आपका स्माइल। ठीक है, 90% चैलेंज आपके वहीं पे खत्म हो जाएंगे जिस टाइम आपके चेहरे के ऊपर उस चैलेंज के आते ही स्माइल आ गई ना, तो 90% तो ऑब्जेक्शन वैसे ही खत्म हो जाने हैं। जो 10% बचे हैं उनके लिए मैं आज आपको कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपको काम करेंगी। तो कहने का मतलब आपका जो सोल्यूशन है 100% हो जाएगा। और जब आपका सोल्यूशन हो गया तो समझ लो सब कुछ ऑल इज वेल है। ठीक है, ऑल इज वेल बड़ी अच्छी चीज है। ऑल इज वेल हमेशा बोला करो, ऑल इज वेल। चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जितने बड़े मर्जी चैलेंज आ जाए, एक चीज हमेशा बोलना, ऑल इज वेल। ये अपना जो दिल है ना, ये बड़ा सॉफ्ट होता है। जो अपना हार्ट है ना, ये बड़ा सॉफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये डरपोक बहुत ज्यादा है। ये डरता बहुत है, छोटी छोटी बातों से डर जाता है। छोटी सी प्रॉब्लम आई डर जाता है, कोई भी दिक्कत आई डर जाता है, छोटी छोटी चीजों। ये चीज कंफर्म है, दिल अपना बड़ा डरपोक है। ठीक है, तो इसको ना एक बार ये चीज बोल देना अभी, ऑल इज वेल। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, ऑल इज वेल, सब कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। हर एक चीज का सोल्यूशन इस दुनिया पे है, इसका भी हो जाएगा, ऑल इज वेल। तो एक वर्डिंग हमेशा याद रखना। यूट्यूब लिंक नहीं आया, चलो मैं शेयर कर देता हूँ, 1 सेकेंड। मैं यूट्यूब लिंक डाल देता हूँ, 1 सेकेंड। जस्ट 1 मिनट के अंदर आपके पास पहुंचने वाला है। हाँ जी, यूट्यूब लिंक आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो भी सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे हैं वो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर सेंड कर दीजिए। फोन का क्या देखना है जी, फोन सिंपल फोन है जी अपने पास। ठीक है। फोन दिखाओ सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, रेडी हो जी सारे, करें स्टार्ट। अच्छा, किसी को जल्दी तो नहीं है आज? ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जी, टाइम नहीं है। अगर जल्दी है तो कोई बात नहीं, आप अभी से ट्रेनिंग को लेफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो बढ़िया तरीके से आज का सेशन अटेंड कर लेना। मैं मैक्सिमम पॉइंट्स आज आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ना, एक बात है कि ऑब्जेक्शन दुनिया के अंदर खत्म नहीं होते। कई बार तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं जिनका खुद को भी सोचना पड़ता है, यार अच्छा ये भी ऑब्जेक्शन होता है क्या। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन खत्म नहीं होने वाले, बट ना एक चीज एनालाइज करी है। कुछ कुछ चैलेंज आते हैं जो वाकई है भी, सोसाइटी को देखते हुए। ठीक है, लोगों की थिंकिंग को देखते हुए कुछ चैलेंज है। ठीक है, तो उनके बारे में एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए। तो मैं ना जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैलेंज है वहां से स्टार्टअप करता हूँ, एक एक चीज आपको बताने की कोशिश करूँ ना। मैं पीपीटी शेयर करूंगा, देखो ना मैं कुछ, देखो मेरे को अंग्रेजी वैसे बहुत कम आती है, तो टेंशन नहीं लेनी। मैं बड़े सिंपल वे में आज आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज। लेकिन जो पर्सन ध्यान से सुनेगा ना, उसको वो डाउट नहीं रहेंगे, इस बात की मैं दावे से बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड करना। सबसे बड़ी चीज तो आज अपने किस चीज का पार्ट है जी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आज अपने इंक्लूड हुए। ठीक है, आज अपने किस चीज के अंदर एसोसिएट हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। दुनिया का ना मैं कहता हूँ सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। ठीक है, और कहते हैं ना, जन्म, बच्चे का जैसे ही जन्म होता है ना, तो जन्म से ही चैलेंज स्टार्ट होते हैं बंदे को। तो फॉरएवर की जर्नी जैसे स्टार्ट होती है ना,
तो चैलेंजों से भरी पड़ी है स्टार्टिंग के अंदर ना, पहले दिन से चैलेंज ही आता है, माइंड के अंदर पहले दिन से चैलेंज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन से घबराना नहीं है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, फॉरएवर के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर या जिसके अंदर आज अपने एसोसिएट हुए हैं, सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर एसोसिएट हुए हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसके अंदर ना जितने चैलेंज आपने देखने हैं वो स्टार्टिंग फेज के अंदर आप देखोगे। जितने भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करनी है वो स्टार्टिंग फेज के अंदर आप फेस करोगे, कहने का मतलब है। ठीक है, तो पहले दिन से ज्यादा मजबूत होना यहाँ पे जरूरी है, पहले दिन से मजबूती यहाँ पे जरूरी है, आपका माइंड सेट पहले दिन से प्रिपेयर होना ज्यादा जरूरी है। जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आप 1 साल हो जाओगे, 2 साल हो जाओगे, 3 साल के हो जाओगे यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगेंगे। ठीक है, आपके लिए वो नॉर्मल सी बातें हो जाएंगी। ठीक है, फिर आप एक अलग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करते हो। लेकिन जब बिजनेस स्टार्टअप करते हो ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी टाइम आती है। ठीक है, आपको आती है, सिंपल सी बात है, हाँ जी सभी को आती है। बट एक चीज सोचने वाली बात पता है क्या है, जिस पर्सन को आप इस सिस्टम के बारे में गाइड कर रहे होगे, बता रहे होगे, तो नॉर्मल सी बात है कि उसको तो वो कंफर्म है कि आएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशन तो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्शंस आज आप सीखने वाले हो, है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है इस सिस्टम के अंदर आने वाली है ना, जिस पर्सन को आपने बिजनेस के अंदर आगे बताना है, सिस्टम के बारे में बताना है, तो उसको वो पहले आने वाली है, तो आपने उस पर्सन को उस माइंड सेट के साथ इस सिस्टम को क्लियर करवाना है कि उसको वो प्रॉब्लम्स लगे ही ना। ठीक है, उसको पहले से पता हो कि भाई ये चीजें हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से होती है जी, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम आते ही एक ही चीज आती है, ठीक है जी, समझ गया। बस हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया होता कि ऑब्जेक्शन पहले ही आ गया भी, पाजी नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। बस अब आगे मत बताना, मुझे क्लियर हो गया क्या तू बताने वाला है। कंपनी होगी कोई ना कोई, तो फिर तो बोलेगा प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, फिर बोलेगा चैन सिस्टम में बंदे जोड़ने पड़ेंगे, और पूरा एक्साइटमेंट के साथ अपने बिजनेस को शेयर करने के लिए लोगों को जाते हैं ना, बताते हैं उसको बिजनेस के बारे में, और वहीं पे अपना सारा का सारा मोटिवेशन खलास हो जाता है। क्यों? कि अभी तो अपने पूरी एक्साइटमेंट आई थी बताने के लिए, और उससे पहले उसने बोल दिया भी ठीक है। और फिर मैंने वही बात है कि अपना जो दिल है ना बड़ा कमजोर होता है, और वो पहले ही चलो जी, सारा मोटिवेशन, सारी नॉलेज अपनी एक साइड में हो जाती है, और माइंड के अंदर एक ही चीज आती है, यार बस पता नहीं मैं ही गलत चक्कर में पड़ गया। और जो चीजें आप शायद उसको क्लियर करने वाले थे, जो चीजें बताने वाले थे, वो भी दरी की दरी रह जाती है। तो वहां पे ही अपने को सबसे स्ट्रोंग करने की जरूरत है, अपने खुद के दिल को स्ट्रोंग करने की जरूरत है कि कोई बात नहीं। जब वो बोलता है ना तो एक बार स्माइल दे देना। मैंने आपको एक बात बताया, 90% चैलेंज क्या चीज है, 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या चीज है, आपकी स्माइल। जब वो बोल रहा होगा ना, अच्छा ठीक है ये वो, तो उसको बस स्माइल वाला चेहरा अपने सामने रखना है बस। ठीक है, और फिर मैं बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, और वही चीजें आपने उस पर्सन को क्लियर करनी है। एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्शंस है ना ये आएंगे, आप इनसे बाइकाट नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑब्जेक्शंस ना आए, ये तो आएंगे। ये तो अपना रास्ता है जी, सक्सेस है ना, वो सक्सेस का रास्ता ही कहते फेलियर होता है, और ये जो चैलेंज रहते हैं वो उसका रास्ता होता है। तो चैलेंज तो आएंगे आएंगे, घबराना नहीं है, सॉल्यूशन ठंडे मते से आपको पहले प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई ये तो इसने तो बोलना ही बोलना है, इसको ये डाउट तो होंगे होंगे, वही तो क्लियर करने हैं अपने, वो सारी चीजें तो आपने बतानी है, उसको क्लियर करनी है उन चीजों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, नेटवर्क मार्केटिंग जी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये फॉरएवर के अंदर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, बहुत सारी कंपनीज आई थी, चिटफिट कंपनी आई, जिनकी वजह से लोगों ने लालच के अंदर आके अपना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इसकी जो थिंकिंग है ना, वही थ्योरी चेंज होगी। बट एक बात हमेशा याद रखना, कोई चीज ना फैलती बड़ी तेजी से है, चाहे वो कोरोना था, चाहे वो नेगेटिविटी है, चाहे वो पॉजिटिविटी है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो अमीरी है। ठीक है, फैली अमीरी भी बड़ी तेजी से थी, रिचेस्ट होने का रहस्य भी बड़ी तेजी से फैला था दुनिया के अंदर, बट लोगों ने उसका गलत फायदा उठा के
उस चीज को नेगेटिविटी बड़ी तेजी से फैला दी। 90% लोग एवरेज है आज के टाइम में, आपको पता है ना, 90% लोग एवरेज है, मिडिल क्लास फैमिली से, या कहता हूं मैं उससे भी नीचे है। तो आपको एक बार सोचना चाहिए, सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए एक बात बोलता हूँ, एक बात सोचना चाहिए कि यार जो अंबानी, टाटा, बिरला, मित्तल, जो अमीर बंदे हैं, ठीक है, वो कौन सा भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट में होके आए हैं? उनको भी तो भगवान ने बनाया है, या वो बचपन से अमीर पैदा हुए थे? ऐसा उनके पास क्या खास आ गया जो अपने पास नहीं है? ठीक है, और अपने पेरेंट्स ने मेहनत करी, अपने दादा परदादा ने मेहनत करी, इतने टाइम हो गया, आज अपने को नौबत है 10-10 रुपए की। ठीक है, अपने को लाइफ को कॉम्प्रोमाइज होकर जितना काटना पड़ रहा है। ठीक है, अभी भी अपने कहीं ना कहीं आज अपने सेशन के अंदर भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज की टेंशन है भी पैसा हो, पैसा हो, पैसे से अपने आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ड्रीम वाली लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे। तो यार कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो बात होगी ना उनके अंदर और अपने वालों के अंदर, या अपने अंदर डिफरेंस कुछ तो होगा। तो भैया वो सबसे बड़ी चीज ही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क, वो सबसे बड़ी चीज नेटवर्क है। और अच्छा, अब ये बात मैं एक बात बोलते हैं अभी, चलो ठीक है नेटवर्क है, आपने बोल दिया सर, बात समझ में आ गई। तो फिर भाई लोगों को समझ में, लोगों जैसे उनको बताने की कोशिश करते हैं तो नेटवर्क से नाम से इतना चिढ़ क्यों जाते हैं, वो इतनी उनको प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? तो भाई एक बात फिर आपको अंडरस्टैंड करने की, तो इसीलिए तो वो गरीब है, इसीलिए तो एवरेज है। अगर वो समझते, अगर उनको इस चीज की नॉलेज होती, तो फिर आज वो कौन सा अंबानी के बगल में ना बैठे होते क्या? क्या वो ना अंबानी बन सकते थे? हाँ जी, क्या वो नहीं अमीर हो सकते थे? क्या उनके पास खूब सारा पैसा नहीं होता? अगर इतनी समझ होती तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही होना चाहिए ना कि आगे वाले को नहीं समझ में नेटवर्क मार्केटिंग, भाई अपने को समझ में आ गई भी नेटवर्क क्या चीज होती है। तो कहने का मतलब अपने सही रास्ते पे है, आगे वाला गलत रास्ते पे है, इसलिए तो एवरेज है। लेकिन अपने जजमेंट पता किस चीज से करते हैं? अपने प्रेजेंट को देखते हैं, प्रेजेंट को देख लेते हैं। वो नेगेटिव भी किस वे से करता है? अपने को प्रेजेंट देख के भी, आज तू कौन कितने का कमा रहा है, इतनी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग है तो तू बता तेरे लाखों के चेक। तो भाई मैंने तो स्टार्ट किया है, तो टाइम तो लगेगा ना, आज ही थोड़ी ना मैं करोड़पति बन जाऊंगा, एक दिन के अंदर कौन करोड़पति बनता है? स्कीम थोड़ी ना खेली है, एक बिजनेस स्टार्ट किया तो टाइम लगेगा। तो अपने को रखने की जरूरत है, पैसे से यहाँ पे रखने की जरूरत है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब सबसे बड़ा सीक्रेट के ऊपर आज अपने काम कर रहे हैं, नेटवर्क के ऊपर। मैं समझ गया, मैं काम कर रहा हूँ, भाई तुम भी समझ ले। 90% लोग एवरेज इसीलिए तो बैठे हैं कि उनको समझ में नहीं है नेटवर्क। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है नेटवर्क, और अपने उसी चीज को लेके खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, पता नहीं कहीं मैंने तो नहीं गलत चीज चूज कर ली। नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप स्टडी करो, आप अमीर लोगों की स्टडी करो, जो अमीर बंदे रिचेस्ट पर्सन है उनकी स्टडी करो, उन्होंने क्या किया। उनको काम को मत देखो भी, किसी ने बर्गर बेचा, किसी ने चाय बेची, किसी ने पेट्रोल बेचा, किसी ने डीजल बेचा, किसी ने कुछ बेचा, किसी ने, मैं कहता हूं जो भी उन्होंने सेल करा उसको साइड में रखो, उसके प्रोडक्ट्स को साइड में रखो। बात करनी है भी उसने बेस क्या अपनाया, उसने किस फंडे के ऊपर काम किया, उसने बेचा तो कैसे बेचा, क्या टेक्निक अपनाई, बेच सारी दुनिया रही है। तब आपको एक चीज नजर आएगी, नेटवर्क। नेटवर्क सबसे बड़ी चीज आती है, नेटवर्क। आपको एक ही चीज हो, और आपका यही तो ऑब्जेक्शन था और यही सॉल्यूशन है, बताने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन वो प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अपने नए नए इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि पहले ही तो बोझ आना है, सारे ऑब्जेक्शंस का बोझ पहले ही तो आना है। जिस दिन आपको पैसा ही आने लग गया तो पैसा किस चीज से आएगा? भाई आपके नेटवर्क से ही तो पैसा आना है। तो आपको पता ही चल जाएगा भी नेटवर्क क्रिएट किए तो ही लाखों की इनकम आ रही है। प्रॉब्लम कब आनी है? स्टार्टिंग के अंदर, पहले दिन से। और उस दिन अपने को डिमोटिवेशन होता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्शन से भी हटके एक बात बताता हूँ मैं आपको। आपकी लाइफ, आपका पे आउट, आपका जीने का स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, आपकी थॉट, ये सारी चीजें मैटर करती है आपके माइंडसेट के ऊपर, आपके खुद के माइंडसेट के ऊपर। जब आपको इन ऑब्जेक्शंस की नॉलेज होगी ना, तब आपका माइंडसेट ही अलग होगा। तब आपको लोगों की बातें ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लगेंगी नहीं, किसी हालत में नहीं लगेंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको खुद को नेटवर्क की वैल्यू समझना है भी, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या चीज है, नेटवर्क के अंदर क्या पावर है, ये आपको खुद को अंडरस्टैंड करनी है। जितने भी अमीर
बने हैं ना लोग, उन्होंने इसी चीज को अपनाया, नेटवर्क क्रिएट किया है। इसीलिए आप किसी भी रिचेस्ट पर्सन की अगर थिंकिंग को ऑब्जर्व करोगे, अगर उसकी बातों को एनालाइज करोगे, तो उनके बीच के अंदर एक ही चीज निकल के आएगी, नेटवर्क। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, अगर आप उनसे सलाह लोगे भी मैं ऐसे करके इस चीज के अंदर अपना नेटवर्क बना रहा हूं, वो बोलेंगे बिल्कुल राइट है, आप बिल्कुल राइट जगह पे हो। और दूसरी जगह आप बोलोगे कि ऐसे करके मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ ऐसे कर रहा हूँ, तो वो आपको उस चीज के अंदर राइट प्लेटफॉर्म नहीं बोल सकते, राइट डायरेक्शन नहीं बोल सकते। तो आज अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज किया है ना, तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या चीज है, अपने उन रिचेस्ट पर्सन को फॉलो किया है, उनके बेस को फॉलो किया है, जिसके ऊपर उन्होंने काम करके आज वो अमीर बने हैं ना, उस बेस के ऊपर आप काम करने स्टार्ट कर दिया आपने आज। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री अपनी पावर है। क्या चीज है? अपनी पावर है। सबसे बड़ी चीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपनी क्या चीज है? पावर है। ये बात आपने आगे वाले को अंडरस्टैंड करवानी है। मैं कहता हूँ इस इनमें से दो चार बातें भी आगे वाले को आप अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करोगे ना, वो बंदा समझ जाएगा। फिर बताना है कि अपने नेटवर्क क्रिएट कैसे कर सकते हैं, नेटवर्क बना कैसे सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। फिर उस आगे वाले पर्सन के डाउट आते हैं ना भी, क्यों मैं कंपनी ही क्यों करूंगा ना, एक कंपनी जैसे होती है वैसे होती है। तो आगे वाले को आप बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करवाने का मैं एक तरीका बताता हूँ कि देख, अमीरी का रहस्य नेटवर्क है, ये चीज आपने बता दिया, उनको अंडरस्टैंड भी करवा दिया। लेकिन अब तू मेरे को खुद बता, अभी तू कैसे नेटवर्क को क्रिएट कैसे करने की कोशिश करेगा, तू कैसे करेगा नेटवर्क क्रिएट? या लोग अमीर बनने के लिए क्या करते हैं? जब नेटवर्क की बात बोलोगे ना, ये बाद में बोल रहा हूं, उससे पहले आप सोच के देखो भी अमीर बनना है तो क्या करना चाहिए। आगे वाला सिंपल सी बात बता बोलेगा भी यार बिजनेस करना चाहिए किसी ना किसी जगह, अमीर बनना है तो बिजनेस, ये वर्डिंग सभी को पता है। बिजनेस भी बिजनेस करना है, बिजनेस के अंदर पैसा होता है, जॉब के अंदर पैसा लिमिटेड होता है, सभी को पता है कि देख मैं अंबानी की तरह बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, वही काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। तो एक ही चीज सभी के सामने आती है, भाई अपने पास पैसा ही होता तो अपने बिजनेस कर लेते और अमीर बन जाते। क्या? पैसा होता तो बिजनेस कर लेते, अमीर बन जाते। तो एक बात तो कन्फर्म है ना, आगे वाला पर्सन ये बोल रहा है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लेता, काफी बड़ी कॉलेज खोल लेता, कोई फैक्ट्री लगा लेता, या कोई बड़ी फ्रेंचाइजी ले लेता, मेरे पास पैसे होते तो मैं अमीर बन सकता था। ये बात सभी एग्री करते हैं, एग्री करेंगे सभी, कोई नहीं मना करेगा। अच्छा, या फिर कोई बंदा बोला कि तुर्रम खान की अपने होते, दिमाग होता अपना इतना, कैसे भी? या तो कोई जैसे अमेजोन बनाया है किसी ने गेम बनाया है, किसी ने यूट्यूब के ऊपर अपना बढ़िया चैनल बनाया है, किसी ने इंस्टा के ऊपर अपने अच्छे फॉलोवर कर लिए है ना, किसी के अंदर टैलेंट होता है, किसी ने गाना गा के, किसी के अंदर पर्सनल टैलेंट होता है, दिमाग होता है, किसी ने वेबसाइट बना दी। हाँ भाई, ऐसे भी अमीर हुए, ये बंदे भी एग्री करेंगे इस चीज को, इस चीज को भी एग्री करेंगे। हर एक पर्सन एग्री करेगा कि मैं पैसा लगा के अमीर बन सकता हूँ। हर एक पर्सन एग्री करेगा अगर मेरे पास टैलेंट होता ना, कुछ ऐसा डिफरेंट टैलेंट होता, मेरी आवाज अच्छी होती, ठीक है, मेरा दिमाग होता, तो मैं भी आज अमीर बन जाता। हर एक पर्सन एग्री करेगा। तो आगे वाले पर्सन को एक ही चीज बोलना, तेरे पास इन दोनों चीजों में से कौन सी चीज है? तो 90% लोगों के पास दोनों ही नहीं होती, 90% लोगों के पास दोनों ही नहीं होती। समझ तो आगे वाले को है कि यस, मैं अमीर बन सकता हूं पैसा लगा के, बड़ा बिजनेस करके, या मेरे में दिमाग होता। 90% लोगों के पास ये दोनों चीज नहीं होती। तब उसको आप बता सकते हो कि अगर मैं तेरे को एक ऐसा चीज बताऊं, मैं एक ऐसा सिस्टम बताऊं भी, तेरे पास अगर दोनों चीज नहीं है फिर भी तू इस कैटेगरी के अंदर पहुंच सकता है, तो वो बंदा बोलेगा डेफिनेटली हाँ जी बताऊं। तो वो क्या चीज है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये बात बता के आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्लियर करना, मैं कहता हूँ आपकी 90% प्रॉब्लम जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके आती है ना, वो कभी आएगी नहीं, वो कभी आएगी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चैप्टर क्लियर हुआ, उसके बाद में ऑब्जेक्शन आ जाता है भी, चलो ठीक है नेटवर्क के बारे में समझ में आ गया, लेकिन यार कंपनी, ये तो फिर वही बात होगी ना, बंदे जोड़ने वाला काम। ठीक है, कंपनी, तो पहले बंदे जोड़ने वाले से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो उसको कहते देख, कंपनी नाम में ही वर्डिंग छुपी है कि बंदे जोड़ने वाला काम। कंपनी वर्ड आता है ना, वहीं पे बंदे का माइंड चलने लग गया था। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एक कंपनी,
या प्रोडक्ट, ये चीज नाम ले दो तीन, आगे वाला पर्सन आगे थ्योरी अपने आप बना लेता है। ये तो हेडलाइन है, थ्योरी अपने आप ही लिख लेता है, माइंड के अंदर आ जाती है उसके, जो सुनी सुनाई बातें होती है। तो आगे वाले को पहले क्लियर करवाना ये जरूरी है कि कंपनी के बिना कोई चीज है ही नहीं यार। है क्या चीज कंपनी के बिना? मेरे को एक चीज बताओ कि क्या है। छोटा सा पेन होता है ना, अपने कभी चेक नहीं करते, उसके ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा होता है। जो बचपन से अपने पेंसिल लेके आते हैं ना, उस जो स्टार्टिंग के अंदर पेंसिल से स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई, सुना होगा HK की पेंसिल आती थी, ठीक है, HK की पेंसिल लेके आना जी। HK होती थी क्या? हाँ जी, बताओगे कोई मैसेज के अंदर HK पेंसिल होती थी? HP होती थी क्या? HK नटराज, बिल्कुल HK होती थी, ठीक है, होता था। अच्छा वो क्या थी भाई, बचपन से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बचपन से कंपनियों के अंदर अपने हैं। कपड़े पहने हैं जी, कोई ना कोई कंपनी के है। वॉच है, कोई ना कोई कंपनी की है। और एक भाई ने पूछा था अभी फोन, ये भी एक कंपनी, एप्पल कंपनी का है जी, ठीक है। हर एक चीज कंपनी है। मैं जिस ये लैपटॉप से है ना, मैकबुक से मैं कर रहा हूँ, वो भी एक एप्पल की है, ठीक है। कोई भी चीज सिंगल ले लो, सिंगल कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करो। आपके पास साइकिल है, वो भी कोई कंपनी की है। आपके पास बाइक है, वो भी कोई कंपनी की है। आपके घर के अंदर फ्रिज है, वो भी कोई कंपनी का है, ठीक है। आप कॉपी जो डायरी वगैरह लेके आते हो ना, ये भी किसी ना किसी कंपनी की होती है, आप चेक कर लेना। क्लासमेट वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें है ना, कोई कंपनी के अंदर है। हर एक चीज कंपनी से बनी है भाई। कोई चीज बताओ बिना कंपनी की, हर एक चीज। और जिसके ऊपर कंपनी नहीं होती ना, उसके ऊपर फिर देसी लिखा होता है, देसी चीज, घर के अंदर बनाई हुई देसी चीज कोई भी है ना। मतलब कोई, चाहे वो घर के यूज के लिए प्रोडक्ट है या कुछ भी, ठीक है, वो भी एक उसके ऊपर वर्ड यूज होता है कि देसी चीजें। तो विदाउट कंपनी तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे कंपनी का नाम आती प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आगे बात क्लियर करो भाई। कंपनी, अपने जॉब करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? किसी ना किसी कंपनी के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी जाओगे, वो भी तो एक कोई सेक्टर है कि नहीं? वो भी किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको लेके जाएंगे, वहां पे भी आपके ऊपर कोई ना कोई लेबल लगेगा कि नहीं लगेगा? टीचर का लग जाए, डॉक्टर का लग जाए, पुलिस का लग जाए, किसी ना किसी चीज का टैग लगेगा कि नहीं लगेगा? टैग जरूरी। कंपनी क्या चीज है? एक लोगो है, एक पहचान है। अपनी भी वही फॉरएवर है। अपने भी प्रोडक्ट आते हैं, हवा में नहीं आते, ये कोई ना कोई प्रोडक्ट है, किसी ना किसी कंपनी का है जी, उस कंपनी का नाम फॉरएवर है। आप घर के अंदर कोई साबुन यूज करते होगे, वो भी किसी ना किसी कंपनी की है। आप घर के अंदर कोई पेस्ट यूज करते होगे, वो भी किसी ना किसी कंपनी की है। अपनी भी वही कंपनी है। प्रॉब्लम कंपनी की नहीं है, प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम किस चीज की है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर क्लियरिटी करी है, लोगों की थिंकिंग की। तो पहले आपने क्लियरिटी करनी है थिंकिंग की। जब आप थिंकिंग, बंदे का माइंड सेट, जैसे बिल्कुल राइट, माइंड सेट की प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। जब आप उस चीज की क्लियरिटी करोगे ना, बाकी सारी चीजें अपने आप। अच्छा, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया, आपको कौन सा ये चैलेंज नहीं आए थे? आपको कोई लगा नहीं था? आपने भी तो क्लियर किया ही है ना। अच्छा, मेरे को कौन सा, मेरे खुद को डाउट थे, मेरे को खुद को पहले दिन से डाउट थे। मैं कौन सा पहले ऐसे सोच रहा, अच्छा अच्छा हाँ जी मैं आ गई। हर एक पर्सन की लाइफ के अंदर ये चैलेंज आते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अपना माइंडसेट, अपने नॉलेज ली, अपने सीखने की कोशिश करी, या कुछ ही कह लो, वो करके अपने उस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, अपने को समझ में आ गई वो चीज, तब जाके आज अपने उस चीज को आगे डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज, उसी तरीके से अपनी भी क्या चीज है जी, एक कंपनी है, ठीक है। अब थर्ड चैलेंज, सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या आता है जी? बंदे जोड़ने का काम है। कंपनी का नाम आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आएगा, वही चैन सिस्टम, बंदे जोड़ने वाला काम। तो बढ़िया चीज है ना, अपने बंदे जोड़ ही तो रहे हैं, तोड़ तो नहीं रहे। आगे वाले पर्सन को एक बात सोच के देखना, पूछ के देखना, कोई भी पर्सन है जिसको ये चैलेंज आ रहा है ना, उसको बोलना, पूछना कि यार कोई भी ऐसा काम है जो सिर्फ अकेला बंदा कर सकता है? अकेला बंदा। आज देखो एक चीज, एट द एंड बात वहीं पे आती है। कहाँ पे? कि आपने आगे वाले पर्सन से एनालाइज करना कि रिचेस्ट बता दे मुझे, अमीर। सबसे बड़ी चीज क्या? अमीर, रिचेस्ट।
अमीर बंदा क्या करता है, बिजनेस, वो बंदा बोलेगा बिजनेस। ये चीज सभी को माइंड के अंदर फैक्ट है, सभी के माइंड के अंदर आई हुई है चीज, क्या चीज, बिजनेस करके बंदा अमीर बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों को नहीं पता कि यहाँ से नेटवर्कर बन के या नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बंदा आके भी अमीर बन सकता है। ऐसा लोगों को भी विश्वास नहीं है, क्योंकि लोगों ने अभी देखा नहीं है इतना ज्यादा ना। लेकिन बिजनेस करके अमीर बनते लोगों ने देखा है, तो बिजनेस का सबको पता चल जाएगा कि हाँ जी बिजनेस से अमीर। तो कहते यार कोई ऐसा बिजनेस होता है वो सिर्फ एक अकेला बंदा कर लेगा। भी मैंने कॉलेज बना दिया बहुत बड़ा और मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ। मैं मैथ को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस को भी मैं जाके पढ़ा रहा हूँ, 10 क्लास चल रही है, 10 को 10 मैं बैठा हूँ अकेला। हाँ जी, मैंने फैक्ट्री बना दी कोई भी चीज की, और सारी फैक्ट्री के अंदर मैं ही हूँ बस, और कोई पर्सन ही नहीं है वहां पे, अकेला ही चला रहा हूँ। ऐसा कोई काम होएगा? आगे वाला बोला नहीं यार दिमाग खराब थोड़ी है। आगे वाला खुद बोलेगा अकेले से थोड़ी ना काम होता है, कि वही बात है यहाँ पे भी, मैं अकेला नहीं अमीर बन सकता। हम अकेले में जॉब हो सकती है, 8 घंटे किसी के लिए काम कर सकते हो। उसी फैक्ट्री के अंदर एक मालिक होता है जो अकेला काम नहीं कर सकता, लेकिन उसी फैक्ट्री के अंदर एक लेबर भी होती है जो अकेले काम करती है। हर एक पर्सन खुद के लिए अकेला काम करता है, लेकिन वो सारे पर्सन काम किस लिए कर रहे होते हैं, उस मालिक के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए वो मालिक अमीर होता है, और जो अकेला काम करता है वो बंदा सिर्फ अपने सरवाइव करता है, क्योंकि उसको टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। ये बात आगे वाले पर्सन को आप अंडरस्टैंड करवा देना, और खुद भी अंडरस्टैंड कर लेना। और अपने यहाँ पे खुद अकेले काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने यहाँ पे एक नेटवर्क बनाने की काम कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने साथ मिलके काम करें, ताकि अपने भी उस मालिक की तरह अमीर बन जाए। अच्छा देसी एग्जांपल बताता हूँ, घर सभी के घर पास होगा ना, मिस्त्री मिस्त्री बनाते हैं, घर कौन बनाता है, मिस्त्री बनाते हैं, और कुछ लेबर होती है ना। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, बंदे जोड़ने की बात जहाँ पे आ जाए ना, तो आप उनको एक एग्जाम्पल क्लियर कर देना कि मेरे को एक बात बता भाई, अपना ये घर बना है, जिस घर में बैठे हो जहाँ पे प्लान कर रहे हो ना, उसको वहीं पे बता देना ये घर किसने बनाया। वो बोला मिस्त्री ने बनाया। अच्छा उसको बोल देना अकेले मिस्त्री ने बना दिया, नहीं नहीं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले कुछ पर्सन भी आए थे, सारे है ना, मिलके बनाया, मिलके बनाना ना, अकेला कोई नहीं बनाता। कहते मेरे को एक बात बता, इस मकान को बनाने के अंदर ना 3 लोगों का हाथ होता है। सबसे पहली तो एक लेबर जो वहां पे काम करती है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, एक जो इस मिस्त्री जो इस मकान को बनाता है, एक थर्ड पर्सन और होता है वहां पे, एक ठेकेदार होता है, जो बंदा इस चीज को इस चीज का ठेका ले लेता है, हाँ जी मैं इसको तैयार करके दूंगा, ठेकेदार होता है। ठीक है, सभी जानते हैं इस चीज को, ठेकेदार देसी लैंग्वेज है, वो समझ भी आ जाती है उसको। पहले एक बात बोलना भी भाई, मेरे को एक बात बता, ठेकेदार अमीर होता है या मिस्त्री अमीर होता है, या जो वहां पे लेबर काम कर रही है वो अमीर होती है उसके। हाँ जी मैसेज करो, कौन अमीर होता है जी, ठेकेदार, मिस्त्री या लेबर? हाँ जी ठेकेदार। मैसेज आ रहे हैं मोस्टली लोगों के, ठेकेदार बिल्कुल सभी। अच्छा आपको ये चीज पता है, जिस पर्सन को आप ये क्लियर करवा रहे हो, क्या उसको नहीं पता होगा भाई ठेकेदार अमीर होता है? वो भी बोलेगा भाई ठेकेदार, वो खुद बोल रहा होगा, आप नहीं उसको समझा रहे, वो खुद बोल रहा होगा हाँ जी ठेकेदार। अब उसको बोलना कि क्यों, मैं बताता हूँ कहते क्यों होता है अमीर। क्योंकि ना ठेकेदार के नेटवर्क के अंदर कई मिस्त्री होते हैं, कई मिस्त्री होते हैं। सबसे बड़ा नेटवर्क यहाँ पे कहते हैं किसका होता है, ठेकेदार का होता है। उसके नीचे अमीर कौन होता है, मिस्त्री। पता है क्यों? क्योंकि मिस्त्री के नेटवर्क के अंदर एक मिस्त्री है, उसके नेटवर्क के अंदर 2-4 मजदूर कम से कम होते हैं। अकेला मिस्त्री कुछ नहीं कर सकता, उसको सीमेंट पकड़ाने के लिए पर्सन चाहिए, उसको ईंट पकड़ाने के लिए कुछ पर्सन चाहिए। ठीक है, अलग अलग काम के लिए 2-4 कम से कम मजदूर चाहिए। कोई कुछ कर रहा होता है तो एक मिस्त्री के नीचे 2-4 पर्सन काम कर रहे होते हैं, इसलिए मिस्त्री की मजदूरी थोड़ी ज्यादा होती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जोर ज्यादा मिस्त्री का नहीं लगता, जोर ज्यादा किसका लगता है, मजदूर का लगता है। तो जोर लगा के अमीर नहीं बना जाता, ठेकेदार का बिल्कुल ही नहीं लगता, उसका दिमाग ही लगता है अकेला। और सबसे कम रिचेस्ट कौन सा होता है, मजदूरी करने वाला मजदूर। अब मजदूर के नेटवर्क में कोई नहीं होता, वो सिंगल काम करता है खुद के लिए, 8 घंटे की ड्यूटी देता है वो। उससे ज्यादा अमीर होता है मिस्त्री, क्योंकि उसके नेटवर्क में मजदूर होते हैं। और सबसे अमीर होता है ठेकेदार, क्योंकि सारे उसके नेटवर्क में होते हैं, कई मिस्त्री और कई मजदूर, और यही काम अपने कर रहे हैं। इसको एनालाइज कर सकते हो आप जॉब के साथ, जॉब लाइक ए लेबर, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है पर्सन, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो खुद के लिए 8 घंटे काम करता है, हाँ डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग
उसकी सैलरी ज्यादा होती है, ठीक है, उसका कह सकता हूँ स्टैंडर्ड ज्यादा हो सकता है, बट वो सेम कैटेगरी सेम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होता। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या लेवल के अकॉर्डिंग उस मजदूर से अमीर हो सकता है, उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट अलग हो सकती है। रिस्पेक्ट तो हर एक पर्सन की होती है, मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, ठीक है। बट जो ठेकेदार है वो किसकी तरह होता है, वो होता है एक बिजनेस क्लास पर्सन की तरह। जो मिस्त्री होता है वो पता है किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है, देखो दो चीजें हैं, बिजनेस क्लास के अंदर आप मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे ना तो मिस्त्री टाइप आता है, ठीक है, जैसे शॉप है उसके ऊपर ही 2-3 पर्सन काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई बड़ी फैक्ट्री है उसके अंदर भी कोई काम कर रहे होते हैं। ठेकेदार आता है नेटवर्क, उस पर्सन का नेटवर्क काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, नेटवर्क के ऊपर। तो अपनी सबसे टॉप कैटेगरी है वो नेटवर्क, बिजनेस क्लास से भी ऊपर जो कैटेगरी होती है वो नेटवर्किंग की होती है, तो अपने नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आपने अगर आपने एक छोटे वे में समझाओ ठेकेदार की तरह काम करना है तो आपके नीचे आपके काफी पर्सन काम करने वाले होने चाहिए, सिंपल सी बात है। और आपने एक अमीर पर्सन की तरह काम करना है तो आपके नीचे बहुत सारे पर्सन क्या होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए। आपके साथ या आपके नीचे कुछ भी हो सकता है। और अपनी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने किसी का बॉस नहीं बनते, अपने किसी को काम नहीं करवाते, हर एक पर्सन यहाँ पे अपने लिए काम करता है, खुद के लिए काम करता है, और इनडायरेक्टली वो अपने नेटवर्क में होता है और अपने लिए भी काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे अपने एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बड़ी कंपनी के मालिक की तरह, बड़ी फैक्ट्री के मालिक की तरह, टाटा बिरला अंबानी की तरह। अच्छा, अंबानी क्या चीज बेचता है जी, आप बताओ। आज के टाइम में सबसे ज्यादा उसका बिक रहा है जियो, आपको पता होगा ना, जियो का रिचार्ज। अच्छा, पर पर्सन से वो कितनी इनकम कमाता है, सोच के देखो, पर पर्सन से वो कितनी इनकम कमाता है। एक महीने की अगर मैं बात करूं 200-250 रुपए का रिचार्ज होता है, और वो ऐसे उसने कितने बंदे जोड़ रखे हैं, 45 करोड़ से ज्यादा जोड़ रखे हैं। 201 से कमाता है तो कितने हो गए, 9,000 करोड़ करोड़ कमा लिए, और अपने कभी ये सोचा ही नहीं 9,000 करोड़ लाइफ में नहीं कमाता बंदा। 9 करोड़ रुपए नहीं लाइफ में कमाता एक पर्सन, 9 करोड़, और वो बंदा एक महीने में 9,000 करोड़ कमा रहा है। कितने की चीज बेचता है, 200 रुपए की एक महीने की। आपने कितने की बेचनी है, 1,700 रुपए की एलोवेरा जेल है। अब बताओ, अपने उसको भी बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। 200 और 1,700 में बहुत फर्क होता है भाई, बहुत फर्क होता है। जरूरी नहीं अपने 45 करोड़ यूजर जोड़ जोड़ लेंगे, लेकिन 200 से 1,700 बहुत बड़े होते हैं। 1 करोड़ भी बंदा जोड़ लिया ना तो भी आप टॉप क्लास में आ जाओगे, टॉप क्लास मतलब टॉप 1% के अंदर, 1% के अंदर। और अपने पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और अपने उनके अंदर नेटवर्क क्रिएट कर दो। थोड़ा सा माइंड सेट बनाना अपने। एमबीए ने किस वाले, एमबीए चाय वाले ने किसके अंदर नेटवर्क बना लिया, चाय के अंदर। कोलगेट सभी करते हैं, कोलगेट, कोलगेट एक ब्रांड आता है, जैसे पेप्सोडेंट हो गया, उस बंदे ने किस चीज के अंदर नेटवर्क बना लिया, पेस्ट के अंदर नेटवर्क बना लिया। 3,000 करोड़ की टर्नओवर है कोलगेट के मालिक की, 3,000 करोड़ की इंडिया के अंदर टर्नओवर है एक साल की। कोलगेट बेच बेच के 3,000 करोड़ कमाता है। इसी तरीके से किसी ने पेप्सी के अंदर बनाया, पेप्सी के ओनर की आप इनकम चेक कर लेना, ठीक है। किसी ने चॉकलेट के अंदर बना दिया, किसी ने किसी चीज के, किसी ने डेयरी मिल्क, उसका ओनर की आप इनकम चेक कर लेना कितनी बिकती है। अपने भाई एलोवेरा के अंदर बना रहे हैं। एलोवेरा कौन सा नहीं बिकता मार्केट के अंदर, चेक करो, बहुत सारे बाबा वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें एलोवेरा बिक रहे हैं। अपने दुनिया का बेस्ट एलोवेरा बेच रहे हैं, अपने एलोवेरा के अंदर नेटवर्क बना रहे हैं। बस बात ही तो समझानी है, भी नेटवर्क करी, बंदे नहीं बंदे। असल में कहते उस चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम के अंदर अपने को क्या बना रही है, अमीर बना रही है, ठीक है। ये बड़ा चैलेंज आता है। और एक बड़ा चैलेंज और आता है जो मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा, बाकी छोटे छोटे चैलेंज मैं और भी डिस्कस करूंगा भी। बाकी सब कुछ ठीक है सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आ गई, बढ़िया चीज है, कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है, ठीक है, समझ गया मैं, नेटवर्क बढ़ाना है, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है जी। कंपनी है, चलो कोई बात नहीं, फॉरएवर के अंदर काम कर लेंगे जी, कंपनी है। पर जो आपने एलोवेरा बताया है ना सर अभी, वो बड़ा महंगा बता दिया आपने। 1,700 का कौन लेगा एलोवेरा,
200 में भी आ जाता है, हमारे तो घरों में भी लगा हुआ है। 1700 1800 का एलोवेरा प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं जी। बस यहाँ पे आके फिर प्रॉब्लम आ जाती है। आपको कोई बोल दे, फिर आपको क्यों, चैलेंज तो ये खुद को भी लग रहा होता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, और आगे वाले पर्सन ने बात बोल दी भी हाँ जी प्रोडक्ट तो महंगे हैं, तो वो मैच कर गई, मैच कर गई तो कहानी गोल हो गई अपनी। भी बस ठीक है जी, वही बात बोल दी यार, इसी से तो डर था, यही तो डर था, वही हो गया। और अपना कॉन्फिडेंस फिर वापस वही बात है ना, दिल कमजोर होता है अपना। पेन पॉइंट के ऊपर किसी पर्सन के ऊपर आप अगर पेन पॉइंट के ऊपर आप दबाओगे ना, तो वो बंदे का कॉन्फिडेंस लो होएगा ही होएगा। और ये सारे अपने पेन पॉइंट है भाई, और किसी ने उसके ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा बटन दबाना और अपना कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन लेके गए थे ट्रेनिंग के अंदर, अभी ट्रेनिंग के अंदर मोटिवेशन आ रहा है, मोटिवेशन तो लेके गए थे, वहां पे पहुंचते पहुंचते उसने एक पॉइंट पॉइंट दबाया और मोटिवेशन सभी तहस नहस हो गया उसका। होता है जी। अब पता है क्या है, अब प्रोडक्ट महंगे, अच्छा किस किस को लगते हैं जी प्रोडक्ट सस्ते हैं? किसी को लगते हैं जी प्रोडक्ट सस्ते हैं? भाई मुझे तो महंगे लगते हैं, मुझे तो महंगे लगते हैं। अब बहुतों की नो आने लग जाएगी, पहले तो नहीं सर, सस्ते ही है। मुझे तो महंगे लगते हैं प्रोडक्ट, महंगे है ना, मानते हो कि नहीं मानते इस चीज को, महंगे हैं, मान लो यार, झूठ झूठ मत बोलो, दिल तो बोल रहा है कि सर है तो महंगे, महंगे तो है, ये बात तो पक्की है भी महंगे हैं सर, बिल्कुल महंगे है जी, मैं खुद बोलता हूँ महंगे हैं। हाँ, प्रैक्टिकली अगर अपने अंडरस्टैंड करें ना तो क्वालिटी है मैटर, सभी बहुत अच्छी बात बोली, बहुत सारे पर्सन थे भी, क्वालिटी है, सब कुछ है। अच्छा एप्पल का फोन किसको सस्ता लगता है? किसी को सस्ता लगता है जी? मैं तो तीन चार ऐसे ले लूं जी, लो एक दो गिफ्ट कर देता हूँ, किसको सस्ता लगता है? ख्वाहिश सभी की है, इच्छा सभी की है लेने की, और सभी को पता है जी महंगा है, बट वो वर्डिंग आ जाती है कि क्वालिटी है भी, जो चला लेता है दूसरा फोन चलाने लायक नहीं लेता, तो उसको दूसरा फोन चलाना बढ़िया नहीं लगता, चल ही नहीं सकता उससे, क्योंकि क्वालिटी है, तभी महंगा है। ठीक है, तभी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है, तभी लोग ले रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं, तभी इसकी मार्केट अप भी है। तो ये चीज तो आपके लिए बढ़िया चीज है समझने के लिए, और न्यू पर्सन के लिए भी बढ़िया चीज है कि भाई अपनी क्वालिटी है, प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी है, हमारी सेल कभी डाउन नहीं गई, डाउन नहीं गई मतलब लोग इसको पसंद कर रहे हैं, वो आप स्लाइड रख सकते हो सेलिंग वाली, लोग पसंद कर रहे हैं, तभी तो इसकी सेल बढ़ रही है डे बाई डे, ऐसे हवा में तो बढ़ नहीं रही, मतलब क्वालिटी तो है। उसके लिए थोड़ा सा आप नॉलेज ले सकते हो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के अंदर भी, क्यों बेटर है, लोगों से बेटर क्यों है, अपना प्रोडक्ट क्यों बेहतर है। ठीक है, वो सारी चीजें आप अंडरस्टैंड भी कर लोगे, कर भी रहे होगे, आपने ली भी होगी ना उस चीज की नॉलेज। हाँ ये चीज भी है कि अपनी बॉडी से महंगी नहीं है, अगर आज अंडरस्टैंड करें तो बॉडी की बड़ी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सस्ती चीजें है ये। बट मैं ना आज आपको एक नया सोल्यूशन देता हूँ, एक बिजनेस माइंड वाली बात बताता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है आगे वाले पर्सन को और आप खुद को भी क्लियर कर सकते हो कि भाई अपन ना महंगा सस्ता मत देखें, यहाँ पे आज अपने ना बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, मिट्टी भी बिकती है, एक बात हमेशा याद रखना, मिट्टी भी बिकती है, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सस्ता घटिया कुछ भी है वो भी बिकेगा, ये मार्केटिंग होती है, सब कुछ बिकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं सब चीज। ये तो अपना प्लस पॉइंट है कि अपने दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है, दुनिया का बेहतरीन एलोवेरा है, ये तो अपना प्लस पॉइंट है, ये सारी चीजें तो अपने प्लस पॉइंट है। बट बिकती मिट्टी भी है मैं कहता हूँ, बट कहते थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, आप सभी के लिए बात ही है। देखो जोर तो 1 रुपए की चीज को बेचने में भी उतना लगना है, और 100 रुपए की चीज को बेचने में भी उतना लगना है, ये बात हमेशा याद रखना, ये मार्केटिंग रेशियो है, हर एक चीज के अंदर होता है, जोर उतना ही लगना है। लेकिन एक बात याद रखना, 1 रुपए चीज के अंदर उतनी आपको बचत नहीं होगी जितनी 100 रुपए की चीज बेच के आप बचत कर सकते हो, और आपको प्रॉफिट चाहिए भाई। हाँ जी, पैसा कमाना चाहते हो ना सारे, पैसा ही कमाना है ना सभी ने, अमीर बनना है। मत्था, आपको मान लो एक चीज के अंदर 2 घंटे आपने हार्ड वर्क किया और आपको 100 रुपए बचे, और दूसरी चीज के अंदर भी 2 घंटे आपने हार्ड वर्क किया और आपको 1000 रुपए बचे, आप कौन सी चीज के अंदर, पहले वाली चीज के अंदर, ए के अंदर आप मत्था मारना चाहोगे या बी के अंदर मत्था मारना चाहोगे? ए के अंदर आपको 100 रुपए बचे 2 घंटे मार के, और बी के अंदर 1000 बचे,
तो समझो भाई इस चीज को। एप्पल हर एक बंदा यूज नहीं करता। बीएमडब्ल्यू के, आप जिस गांव में रहते हो या जिस सिटी में रहते हो, ठीक है, आपको छोटी गाड़ियां मारुति सुजुकी वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी, बीएमडब्ल्यू कम मिलेंगी। लेकिन अगर बैंक बैलेंस चेक करोगे ना, तो बीएमडब्ल्यू का ज्यादा मिलेगा। बैंक बैलेंस चेक करोगे तो एप्पल वाले बंदों के पास बचत ज्यादा होगी। जो पर्सन ब्रांडेड चीजों का बिजनेस करते हैं, जो महंगी चीजों का बिजनेस करते हैं, बचत उन्हीं के पास ज्यादा होती है। ये बात हमेशा याद रखना, पैसा उन्हीं के पास ज्यादा होता है। तो अब मुझे बताओ, आपको एफर्ट सेम करने पड़ेंगे लाइफ के अंदर, चाहे महंगी बेचो चाहे सस्ती बेचो। मैनेजर 1-2 सालों के अंदर आप बढ़ोगे बढ़ोगे, टाइम तो लगेगा 1-2 साल का। तो आप महंगी चीजों का बिजनेस करना चाहिए या सस्ती चीजों का बिजनेस करना चाहिए, आप मुझे बताओ। हाँ जी, महंगी चीजों का बिजनेस करना चाहिए या सस्ती चीजों का बिजनेस करना चाहिए? महंगी करना चाहिए ना। और आगे वाले को क्या बताना है, भी मेरे पास प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं तो महंगी चीजों का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा कैसे चलेगा, सारा कुछ है। अब आगे वाले का पहले तो क्या था डाउट, भी चीजें महंगी है, भी नहीं नहीं बाजी सस्ती है, ये से मार्केटिंग के अकॉर्डिंग महंगी है ऐसे। अब आपने चैलेंज ही उल्टा कर दिया, आपने कह दिया अपने काम ही महंगी चीजों का बिजनेस करना। तो उसका चैलेंज क्या था, महंगी है, तो अपने माइंड सेट ही उसका इस वे में कर दिया कि अपने बिजनेस ही महंगी चीजों का कर रहे हैं भाई, सस्ती चीजों का बिजनेस ही नहीं कर रहे। अब जब बंदे का इस माइंड सेट के साथ इस बिजनेस को समझने की कोशिश करेगा, लगेगा यार तू तो ऐसे बोल रहा था महंगी है तो सस्ती है चीजें, मार्केट के अंदर तो ऐसी क्वालिटी मिलती ही नहीं है। उल्टा उल्टा काम स्टार्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड, समझ में आ गई बात? महंगी चीजों, अपने बिजनेस ही महंगी चीजों का, ऑब्जेक्शन ही खत्म। कहते हैं ना सवाल ही जवाब है। आपने सवाल ही जवाब बुक पढ़ी है? सवाल ही जवाब है, मैं रिकमेंड करता हूँ, और 1% बुक पढ़ने ना, आपके 90% जो ऑब्जेक्शन है वो बुक खत्म कर देती है। आगे वाले का सवाल क्या था, महंगी है प्रोडक्ट, जवाब क्या है, महंगी चीजों का बिजनेस करना है भाई। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। उसका सवाल ही उसका सॉल्यूशन हो गया, फिर महंगी चीजों का बिजनेस करना है अपने। हाँ जी, और क्या चीज है, दिक्कत क्या आ सकती है, मैं कर लूंगा, मैं समझ गया बात, चलो ठीक है जी, प्रोडक्ट भी समझ गया, एक्साइटेड हो जाता है ना बंदा, ठीक है, आप भी, आपको भी लग रहा होगा सर मैं तो समझ गया, ठीक है बात। लेकिन लोग कैसे समझेंगे, लोग नहीं मानेंगे इस चीज को, मैं तो मान गया, लोगों के समझ में नहीं आनी ये बात। तो एक बात बताता हूँ आपको, मेरे को ना 6 साल हो गए इस बिजनेस के अंदर। जिस पर्सन को मैंने पर्सनली प्लान किया है, या जिस पर्सन को मैं मिला हूं, या जिस पर्सन ने मुझे ये प्रॉब्लम मेरे से पूछी है, ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी पर्सन के लिए है। क्योंकि वो जिस पर्सन के पास लेके जाता है ना, भी यार मैं उसको एक बात बोलता हूँ, चल तू मेरे को लेके चल, कौन सा बंदा बोल रहा है, भी मैं तो भी ये नहीं समझेगा। जब जाके उसको समझाता हूँ ना, तो वो पता क्या बोलता है कि सर मैं तो समझ गया, लेकिन लोग नहीं मानेंगे। फिर मैं उसको लेके जाता हूँ, चल तू कौन नहीं मान रहा, देखता हूँ मैं। उसके पास जाके भी बोलते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो समझ गया, लेकिन लोग नहीं समझेंगे। अब ये बात कौन कौन समझ गया, मेरे को ये बात बताओ। सभी को समझ में आ गई कि ये चैलेंज नाम का ही चैलेंज है, असल में ये चैलेंज है ही नहीं। तो भाई समझाने का ही तो काम है। अगर लोगों को ही समझ में होती तो आज वो सारे अंबानी बने बैठे होते, सारे अमीर होते, सभी रिचेस्ट होते। समझाने का ही तो काम है, अपने लोगों को समझाना है। बस उसको सीधा बोल, तू मेरे को मिला, बता कौन नहीं समझ रहा, मैं बताता हूँ। 6 साल के अंदर ना इतने चैलेंज लोगों के फेस किए हैं ना, मैं कहता हूँ है ये कॉमन ही। मेरे को अब वो चैलेंज चैलेंज नहीं लगते, एक हंसी वाली बात लगती है। तभी तो मैंने आपको एक बात बोली थी, स्माइल। अब कोई पर्सन ये चैलेंज लेके आता है ना, तो पहले मेरे माइंड के ऊपर स्माइल आती है। क्यों? मेरे को पता है ये वही बातें बोलनी है उसने, तो पहले ही स्माइल आ जाती है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप स्माइल पहले ही चेहरे पे रख लो, आपकी 90%। फिर बंदा सोचता है यार मैं तो इसको नेगेटिव बात बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बता रहा हूँ, और ये बंदा स्माइल कर रहा है।
आपकी टीम भी तो आपके पास इसी तरीके से आती है ना, सर वो फलाना फलाना ने नेगेटिव कर दिया, वो महंगी, और आपने स्माइल कर देनी है। बोले यार मैं तो नेगेटिव हो गया, ये बंदा स्माइल कर रहा है। आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे खत्म हो जानी है। विश्वास का बिजनेस है, बिलीफ का बिजनेस है, और बिलीफ, स्माइल में सबसे ज्यादा बिलीफ छिपा हुआ होता है, आपको पता है। स्माइल के पीछे सबसे ज्यादा विश्वास छिपा हुआ होता है। तो पहले ही स्माइल कर दो, और लेकिन वो आनी थोड़ी दिल से चाहिए, ऐसे नहीं सीधी बत्ती से निकाल ली। थोड़ा सा इंटरनल होना भी चाहिए। और वो पता कैसे आएगी, जब आपको ये सारे ऑब्जेक्शन क्लियर होंगे, जब आपको बिजनेस क्लियर होगा, जब आपको ये सारे डाउट क्लियर होंगे, जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास होगा ना, तब वो दिल से स्माइल आएगी आपके। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात, अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है। और फ्यूचर क्या होगा, ये भी चैलेंज आता है, ठीक है, ये बहुत कम आता है, मैं बता देता हूँ, चलो मैंने काफी लिखे हैं। मैंने एक ही बात बोली थी, मैं आपको बताऊं। चैलेंज अक्सर, मैंने एक बात बोली थी अभी, एक पर्सन को मैंने बोला था, मेरे साथ ये फ्रेंड है, ठीक है, कि तू बता यार इस बिजनेस के अंदर क्या क्या चैलेंज आते हैं, तू मेरे को लिख दे यहाँ पे कॉपी पेन के ऊपर, फिर मैं वो देख के और सॉल्यूशन करूँ, क्योंकि मेरे को तो कोई लग नहीं रहा कोई चैलेंज आता है। ठीक है, क्योंकि वो चैलेंज चैलेंज रहे ही नहीं आज के टाइम में। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा सा फ्यूचर अगर आपने देखना है ना, तो आप थोड़ा सा इंस्टाग्राम के ऊपर, आजकल सोशल मीडिया बड़ा प्रमोट होता है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर ना थोड़ा सा चेक कर सकते हो, फ्यूचर समझ में आ जाएगा अभी क्या है। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है just_vibe, आप चेक कर लेना, हाईलाइट चेक कर लेना, पोस्ट मत करना चाहिए, हाईलाइट ही चेक कर लेना, सिर्फ हाईलाइट। और मैं कहता हूँ, आपका कोई न्यू पर्सन होता है ना, जैसे मान लो, उसको वो हाईलाइट ही दिखा देना, भाई ये फ्यूचर है भाई, देख ले, जो भी है वो हाईलाइट दिखा देना। हाँ जी, just_vibe, वाइब, JASS_VIBE। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, वो क्लियर हो गया, समझ लो सारा कुछ ही, डाउट ही क्लियर हो जाएंगे उस पर्सन के, भी फ्यूचर क्या चीज है। ठीक है, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपने भी देखना हो तो पूरे सीनियर्स के इंस्टाग्राम को चेक कर लेना, आप, कोई चक्कर नहीं है। और आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, आप अपनी जो भी टीम करो, ताकि उस वो कनेक्टेड रहे। माइंड सेट, लोगों को सिर्फ क्या मिलती है, नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स मिलती है मार्केट से, तो पॉजिटिव नंबर सेव करवाया करो आपके खुद के, और आप खुद स्टेटस लगाया करो बढ़िया बढ़िया अचीवमेंट्स के, कुछ अच्छी वर्डिंग्स के, कुछ बढ़िया लाइफस्टाइल के, और वो आपका पर्सन जब उसको देखता है, तो फिर वो उस पर्सन का माइंड सेट चेंज होता है। समझ में आएगी बात? ठीक है। अब फॉरेन कंपनी है जी, एक चैलेंज ये भी आता है, भी विदेशी कंपनी है। इंडिया के अंदर ना एक गलत प्रचलन है, ठीक है, क्या है वो, वैसे बिजनेस माइंड के लिए तो बढ़िया चीज लेकिन वो प्रचलन गलत है, वो प्रचार बिल्कुल गलत है। ठीक है बिजनेस माइंड के लिए कैसे है, कहते कोई चीज ना बिके ना इंडिया के अंदर, उसके ऊपर एक लेबल लगा दो, क्या चीज भाई, स्वदेशी। और इंडिया के अंदर इतने धार्मिक लोग हैं कि बस इस फंडे को जब नाम लगे ना स्वदेशी, वो चाहे कचरा ही हो, वो खा के खुश है। विदेशी के अंदर चाहे अमृत बिक रहा है, उसको ठोकर मारने के लिए रेडी बैठे हैं, क्योंकि अपने थोड़ा, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपने एक अच्छी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, कुछ जुनूनी बंदे होते हैं, लेकिन ना जुनून के चक्कर में ना अपने कुछ अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने से भी मना कर देते हैं। ठीक है, अगर शायद तक ऐसा ना होता, तो अपने खादी होते हैं बिल्कुल, धोती वो जो पहनते थे पुराने टाइम में, लाइटें होती नहीं, अभी भी वो लैंप चल रहे होते हैं। ठीक है, और शायद तक सबसे प्लस पॉइंट, इतनी बड़ी यहाँ पे अभी 900 के लमसम जूम के ऊपर बैठे हैं, काफी यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं पर्सन। ठीक है, इतने पर्सन गाइड नहीं हो रहे होते एक साथ, इनके इतने लोगों की लाइफ चेंज नहीं हो रही होती एक साथ, अगर ये विदेशी वाला फंडा माइंड में बड़ा रहता तो, क्योंकि जूम भी इंडिया की नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी वे भी इंडिया की नहीं है। ठीक है, लाइट वगैरह, ये जो वायरिंग वायरिंग बहुत सारी चीजें, ये फॉरेन कंट्रीज से भाई, इंडिया की है ही नहीं। बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती है, इतना तो डीजल अपने इंडिया के अंदर है ही नहीं।
डीजल पेट्रोल, इतने तो व्हीकल चल ही नहीं सकते थे, इंपोर्ट करते हैं भाई अपने बाहर से। बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो अपना मेन बेस होता है भाई। अच्छा चलो, एक फिर मैं एक बात बोलता हूँ, चलो स्वदेशी तो बोल दिया, स्वराज्य क्यों नहीं बोला, सब जिला क्यों नहीं बोला, सब विलेज क्यों नहीं बोला, सब गांव, मेरे गांव से बाहर एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, सब होम भी बोल देते, सब घर, मेरे घर से बाहर चीजें बिकनी नहीं चाहिए, मैंने कणक उगा ली तो उगा ली, मैंने नहीं बेचनी, मैंने चावल उगा लिया तो उगा लिया, मैंने नहीं बेचना, भाई दूसरा बंदा है वो तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो। और करने वाले इस चीज को भी कर रहे हैं, मेरा राज्य है तेरा राज्य है, राजस्थान पंजाब हरियाणा, कोई कुछ, कोई यूपी, भेदभाव तो यहाँ पे भी कर रहे हैं लोग। और उसी तरीके से स्वदेश विदेश, ये सिर्फ एक साइकोलॉजी है, सिर्फ एक अपना माइंड सेट है, इसको चेंज करने की जरूरत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी होती है पूरी दुनिया, एक दूसरे की हेल्प के ऊपर। अभी पीछे ना आपने देखा होगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, कहीं पे बाढ़ आई थी, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तब ना बहुत सारी कंट्री के अलग अलग जगहों ने वहां पे डोनेशन किया, डोनेट किया। ठीक है, जब आग लगी थी तो वहां पे बहुत सारी एलोवेरा जेली फ्लेवर ने, यूएसए की कंपनी है भाई, उसने वहां पे दान पुण्य के अंदर दी लोगों को। ठीक, ये लोग करते हैं, तो भाई ये भी तो फिर विदेश के लोग कर रहे हैं, कुछ विदेशी भी करते हैं, स्वदेशी भी करते हैं, तो विदेशी भी करते हैं, तो वहां पे कैसे भगवान का नाम जुड़ जाता है। आज अपना बिजनेस यूएसए का है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रखा है भाई, लाइफ चेंज होगी, मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरी टीम के अंदर 54 मैनेजर बने हैं। रिसेंटली हमारे गांव से एक नया मैनेजर बना है, कजन चाचा जी का लड़का है, ठीक है, राजेंद्र सिंह, आपने पोस्ट भी देखी होगी। ठीक है, आज उनका सेशन भी था, आपने लगाया होगा आई थिंक। उनका लाइफस्टाइल सोचो कितना चेंज हो गया। अब भाई उनके लिए तो वो भगवान की तरह है कंपनी। अपनी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से उठे थे, आज हीरो बन गए, उनके लिए तो भाई वो जिंदगी है। अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग 2 टाइम की रोटी के लिए जूझ रहे हैं, 2 टाइम के खाने के लिए जूझ रहे हैं, उनके लिए तो भाई ये भगवान के समान है। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। तो उनके लिए तो भगवान है। स्वदेशी विदेशी कहां से आ गया, स्वदेशी के चक्कर में वो पूरी जिंदगी उन्होंने काटनी थी, स्वदेशी के अंदर जॉब है, जो मिल नहीं रही। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो भाई ये विदेशी स्वदेशी वाला माइंड से निकाल दो, ये पर्सन आगे वाले को अपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे जी, ये भी चैलेंज आता है, प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ ये अमृत जैसे प्रोडक्ट है, सब रियलिटी बता रहा हूँ, अमृत जैसे प्रोडक्ट है। एलोवेरा जेल है ना, वो इतनी, अपने सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए कौन है, अपने पेरेंट्स है। आज इंडिया की एवरेज एज कितनी रह चुकी है, 52 ईयर रह चुकी है। और मैं कहता हूँ इतनी पावर है ना इन प्रोडक्ट्स के अंदर, एलोवेरा जेल के अंदर, एलोवेरी नेक्टर के अंदर। आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करवाएं ना, यूज करवाएं अपने फैमिली को, तो वो ना पता नहीं कितने टाइम से कचरा वो खा रहे हैं, मार्केट का यूरिया पेस्टिसाइड यूज वाले प्रोडक्ट, कितनी प्रॉब्लम्स उनको शायद तक हो रखी है, पता नहीं कितनी होने वाली है, उनसे बच सकते हैं। और वो 5 से 10 साल इस जिंदगी के अंदर और ज्यादा इस जिंदगी को देख सकते हैं। चाहते कि नहीं चाहते अपनी पेरेंट्स लंबी लाइफ जिए। मैं कहता हूँ एलोवेरा नेक्टर यूज करवाने से ये चीजें हो सकती है, एलोवेरा जेल यूज करवाने से ये चीजें हो सकती है। तो भाई वो अमृत है, ये चीजें आप जब इनको नॉलेज लोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो अब अमृत जब आपको मिलेगा तब अपने पेरेंट्स को पिलाओगे, अपने को पिलाओगे, या भाई दूसरों को बांटना स्टार्ट कर दोगे। मैं कहता हूँ यूज करने पड़ते, ये वर्डिंग बहुत बड़ी है। आपको तो मिलनी चाहिए कोई ढंग की चीज, इंडिया के अंदर मिल ही नहीं रही आज के टाइम में नेचुरल कोई चीज। आप ना मेरे को सिंगल चीज बता दो सुबह से लेके शाम तक, एक भी चीज अगर सिंगल मिल रही है अपने को नेचुरल, एक भी चीज, एक भी चीज नहीं है नेचुरल। हवा सांस ले रहे हैं वो भी नेचुरल नहीं है, पानी पी रहे हैं वो भी नेचुरल नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं सुबह से लेके कुछ भी नेचुरल नहीं है। लेकिन ना फॉरएवर का एलोवेरा जेल, मैं कहता हूँ 99 नहीं 100% नेचुरल है। इसको आप टेस्टिंग करवा सकते हो लैब के अंदर, नेचुरल नेचुरल चीज है। और ये जब अपने मॉर्निंग के अंदर अपने पेरेंट्स के बॉडी के अंदर जा रही होगी तो सोच रहे हो कितनी उनको
पीस मिल रहा होगा, कितनी जो उनकी ब्लेसिंग है अभी नहीं, आने वाले टाइम के अंदर काम करेंगी। अभी दोनों दो चैलेंज आ रहे हैं, मैं बताऊंगा उनके ना। एक तो क्या आ रहा है कि पैसे नहीं होते, घर वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करते, ये चीज मैं बताऊंगा। इन दोनों के भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मैं बताऊंगा। और एक ये चैलेंज भी है कि घर वाले नहीं मानते, ये सबसे बड़े चैलेंज है। तो इन तीनों चैलेंज के ऊपर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, 99% लोगों के अंदर प्रॉब्लम आती है कि फैमिली नहीं मानती जी, फैमिली नहीं मानती, मैं बताता हूँ उनकी भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये अमृत जैसे प्रोडक्ट है भाई, यूज करने पड़ते नहीं, करने चाहिए, करने चाहिए भाई। 2-3 सीसी के प्रोडक्ट हर मंथ मेरे घर में यूज होते हैं। और मैं मैनेजर बनने के बाद की बात नहीं कर रहा, मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर था ना, जिस टाइम मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं उस टाइम भी प्रोडक्ट्स यूज करवाता था घर पे, कैसे ना कैसे करके, रिटेलिंग करके, कैसे ना करके नीचे डायरेक्ट के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बना के, चेक बना के, मेरा फोकस होता था भी कैसे ना कैसे करके प्रोडक्ट्स को यूज करवाऊं। पता है क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स की नॉलेज इतनी ले ली थी कि एक एक प्रोडक्ट अमृत जैसा लग रहा था। अब जिनको ये लगता है ना कि प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे जी, ये वो है, वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लो, आपको तो मजबूरी बन जाएंगे, आप तो सोचोगे कैसे ना कैसे करके मैं प्रोडक्ट्स यूज करूं, इतनी पावरफुल चीजें हैं। मैं कहता हूँ मार्केट से फ्रूट मत यूज करना, लेकिन ये प्रोडक्ट्स यूज कर लेना, बढ़िया चीज है। पैसे नहीं है, अच्छा भाई पैसे होते तो शायद तक आप पिछले 1 घंटे से यहाँ पे ना बैठे होते। आप भी यही वेट कर रहे हो कि पैसे कमाने का सीक्रेट पता चल रहा है, कुछ देख ले। लेकिन ना, जिन 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 लोगों ने ये बात बोल ली है ना, पैसे नहीं होते, चेक करना उन्होंने खुद ने कितने कैसे जुगाड़ लगा के पार्टी कितने बार करी है, या कोई इधर उधर घूमने जाने के लिए ना फ्रेंड्स के साथ कैसे ना कैसे करके पैसों का जुगाड़ किया है। या उसका सेल फोन टूट गया होगा कैसे ना कैसे करके, गिर गया होगा। ठीक है, या बढ़िया नया लेने की या बड़ा फोन लेने के लिए पैसों का जुगाड़ किया है, कैसे ना कैसे एडजस्टमेंट करी है। वहां पे ये चैलेंज नहीं आता, वहां पे तो पता है अभी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, फोन चलाना है, तो वहां पे ये चैलेंज आता ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। वहां पे पता है अभी पैसे तो नहीं है, तो पता तो है ही भी पैसे नहीं है, लेकिन कैसे ना कैसे करके लेके आना है, एक वर्डिंग आती, कैसे ना कैसे करके मुझे लेके आना है। तो वही यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, यहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो रही है, यहाँ पे आप वो लाइफ जी सकते हो जहाँ पे ये वर्डिंग खत्म हो सकती है कि पैसे नहीं है। कोई भी चीज लेने के लिए ये वर्डिंग, पैसे, काश पैसे होते, पॉकेट अलाउ करती। आप मॉल्स के अंदर जाते हो, आप बड़ी बड़ी जगह के ऊपर जाते हो, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो यार, यहाँ से ब्रांडेड शू, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीजें लेने से आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। आपके माइंड के अंदर एक ही चीज आती है, काश पैसे होते मैं ये चीज खरीद पाता। और भाई इस वर्डिंग को खत्म करने के लिए एक बार थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, और कोई ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, असिस्टेंट सुपरवाइजर का होता है, और आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हो, आपने भी तो एडजस्टमेंट किया है, आपने भी तो रिटेलिंग करके किया होगा, आपने एडजस्टमेंट कुछ ना, समझदार लोग एडिटिंग कर रहे हैं वो प्लीज मत कीजिए। ठीक है, मैंने वो प्राइवेसी लगानी मैं भूल गया। ठीक है, तो वो ना करें, ठीक है। हाँ जी, तो मैं बात बता रहा था, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, 2 सीसी के अंदर 30। हाँ, एक ये भी चैलेंज आता है ना कि पैसे नहीं है, ये भी चैलेंज ऑब्जेक्शन आता है, पैसे नहीं है। तो मैं कहता हूँ अपनी लाइफ को सुधारने, ये ऑटोमेटिक क्लियर हो गया आपका। एक बार जिंदगी के अंदर एक बार 30 से 33 हजार रुपए का बिजनेस कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, और आपकी लाइफ सुधर गई, तो भाई एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। एक छोटा सा बिजनेस भी करना स्टार्ट करोगे ना, छोटा सा बिजनेस भी, ठीक है, छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करोगे ना आप, ठीक है, तो भी आपको ना क्या है कि 50-60 हजार रुपए मिनिमम चाहिए होते हैं, 50-60 हजार रुपए मिनिमम चाहिए होते हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम। यहाँ पे तो जस्ट वन टाइम असिस्टेंट सुपरवाइजर, भाई साहब ये किस पर्सन ने ऑन किया है, एडिटिंग वाला, ये क्लोज कर दो। ठीक है, स्क्रीन उसी वजह से नहीं दिख रही। 1 सेकेंड।
धन्यवाद भाई साहब, जिसने ऑन किया था वापस ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे समझदार लोग बैठे हैं सारे, सभी समझदार लोग हैं। ठीक है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर है सबसे बड़ी चीज। तो ऐसी उम्मीद बनती तो नहीं है, पर फिर भी मैं उसको धन्यवाद देता हूँ जिस भाई साहब ने ऑन किया था ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं बात बता रहा था, असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस एक बार करना है, 30 से 33 हजार, और आप वो करोड़ों की लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आपकी वो वर्डिंग खत्म हो सकती है, काश पैसे होते। तो एक बार कर लो यार, 50, 15, 20 हजार का सेल फोन भी तो लिया आपने कैसे ना कैसे करके। छोटा सा बिजनेस लाइफ में कुछ करोगे ना, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और यहाँ पे पैसे एडजस्टमेंट करने, पैसे एडजस्टमेंट किस लिए करने हैं? अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। और बदले में वो कंपनी ऐसे भी नहीं भी रख दो भी मेरे पास, मैं आपको कुछ नहीं, बदले में अमृत जैसे प्रोडक्ट दे रही है आपको। मैं कहता हूँ, आपने एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट करनी है ना, जैसे मैकडी, KFC, एप्पल, कोई भी करोड़ों रुपए ले लेते हैं सिर्फ उस लोगों के, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, कुछ नहीं देती, एक लोगो देती है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ, अगर 30 हजार रुपए के अंदर लोगो भी मिल रहा होता ना फॉरएवर का, सिर्फ लोगो, तो भी फॉरएवर लोगों ने करनी थी, तो भी लोगों ने इस सिस्टम को करना था। और बदले में तो कंपनी आपको अमृत जैसे प्रोडक्ट दे रही है यहाँ पे, अमृत जैसे प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। फैमिली नहीं मानती, ये बड़ा चैलेंज आता है लोगों का, फैमिली नहीं मानती। पहली बात तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, उनको क्लियरिटी नहीं होती असल में बिजनेस है क्या चीज, एक्चुअल में उनको क्लियरिटी नहीं होती ये अपना बिजनेस है क्या चीज, क्या। उन्होंने नेगेटिव रिव्यूज सुने हैं। ठीक है, तो पहले अपने कन्विंस नहीं करते, उनको बताते कि अब देखते जाना, 1 साल के अंदर मैं लाख रुपए यहाँ पे कमाने वाला हूँ, लाख रुपए कमाने वाला हूँ, ये हो जाएगा, मैं गाड़ी ले वो ये हो जाएगा। वो सोचता है पता नहीं किस पर्सन के चंगुल में आ गया ना, आज तक तो ये पर्सन 100 में से 50 नंबर नहीं लेके आया क्लास में से, और अब ये बंदा बोल रहा है कि मैं लाख रुपए कमाऊंगा। पास होने के तो इसके लाले पड़े रहते हैं, मास्टर तो इसके रोजाना कॉल करते हैं कि बच्चा आपका पढ़ता नहीं है, और ये मेरे को बोल रहा है कि लाख रुपए कमाऊंगा मैं। तो भाई फिर वो चैलेंज तो आना है, घर वालों को भी ऐसा लगता है पता नहीं किस संगत में नहीं चला गया, गलत संगत में तो नहीं चला गया। क्योंकि ऐसा काम तो 2 नंबर के काम के अंदर ही होता है, बिला तुरंत अमीर बन जाता है, ढंग का काम हमने तो देखा नहीं आज तक। और फिर ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा अच्छा समझ गया। अब तो इसको घर से निकलना बंद है, घर से बाहर निकल गया ना, किसी का फोन उठा लिया तो देख लेना, होती है ऐसी चैलेंज आते हैं। प्रॉब्लम पता क्या होती है, अपनी बड़ी बातें पहले बोल देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। आप उनको ये बता देना कि मैं 5 हजार की जॉब लग गया, वो खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा समझदार हो गया, 5 हजार की जॉब लग गया, क्योंकि ये चीज उनको डाइजेस्ट होती है। लाखों की भाई नहीं होती, खुद ही नहीं अर्न कर रहे, कैसे डाइजेस्ट होगी। तो पहले तो उनको सहज सहज से बताओ, पहले दिन सारा कुछ मत बताओ, बताना है तो तरीके से बताओ, सिस्टम के साथ बताओ, भी प्रैक्टिकल बताओ, समझाओ ये क्या चीज है, कन्विंस करो उनको। ठीक है, फिर उनको पावर बताओ कि आज लोग कैसे कैसे कमा रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल दिखाओ, फिर उनका माइंड सेट बनेगा। फिर उनको बोलो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को 1 साल का टाइम दो, और फिर अपने आप के अंदर चेंज करो, सुबह टाइम से उठना स्टार्ट करो। आप, मैं बताऊं फैमिली कैसे मानेगी, अगर फैमिली का चैलेंज आए ना, तो आप सुबह, जिसकी फैमिली बिल्कुल नहीं मार रही, वो सुबह 4-5 बजे उठना स्टार्ट कर दो, और थोड़ा सा घर के अंदर हेल्प करना स्टार्ट कर दो काम के अंदर, चाहे वो खेत का है चाहे वो घर का है। 5-6 बजे उठ के, इतना देखो, अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो मैं कहता हूँ काम के अंदर हेल्प कराने की बाद की बात है, अगर आपने सुबह मॉर्निंग के अंदर 5 बजे उठना ही स्टार्ट कर दिया ना, भी मैंने एक नया काम स्टार्ट किया इसलिए मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, तो वो बोले काम आपका बहुत अच्छा है बेटे, कर। उसको उनको बताओ मत से क्या काम कर रहे हो, वो तब भी बोलेंगे कि काम बहुत अच्छा है। कि जो पर्सन 1:30 8 9 बजे तक नहीं उठता था, वो अगर 5 बजे उठना स्टार्ट कर सकता है, तो काम के अंदर जरूर पावर होगी, क्योंकि हमारे अंदर आज तक पावर नहीं थी कि उसको मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दे, और इस काम की वजह से उठना स्टार्ट कर गया। तो मतलब काम ढंग का है, उनको विश्वास हो जाएगा। और फिर भी ना हो ना, तो 3 इडियट मूवी देख लेना खुद, और घर वालों को दिखा देना 3 इडियट। वैसे मूवी देखना सभी को पसंद है, तो एक बार मेरी एडवाइस है, 3 इडियट मूवी देखना जरूर, और वो घर वालों को दिखा देना, आपकी फैमिली कन्विंस हो जाएगी। लेकिन ना, फॉरएवर को हथियार नहीं बनाना, काम फॉरएवर के अंदर ही करना है ढंग से। कई लोग मिस यूज भी करने लग जाते हैं इन चीजों। ठीक है, फॉरएवर मतलब फॉरएवर करो, लाइफ चेंज होने के लिए अपने कर रहे हैं इस चीज को, फॉरएवर का नाम बोल के काम और ही कर रहे हैं।
ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉरएवर करो, इससे आपकी लाइफ चेंज होनी है, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज होनी है, वो चीज आपके हाथ के अंदर है। ठीक है, भी आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है, बर्बाद करना है, आबाद करना है, वो चीज आपके हाथ में है। फैमिली अपने को मना भी इसीलिए करती है कि कहीं आप गलत संगत के अंदर ना चले। ठीक है, तो इसका सदुपयोग करो, सिंपल सी बात है, और अपनी लाइफ को चेंज करो, और अपनी फैमिली की भी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो। आप कुछ चीजों के खर्चे उठाने स्टार्ट कर दो, आप घर के अंदर पेस्ट अपनी फॉरएवर की यूज करवाना स्टार्ट कर दो, इसका खर्चा खत्म है जी, मैं आपको अवेलेबल करवा के दूंगा आज के बाद। एक आधे खर्चे खुद के ऊपर ले लो, एलोवेरा जेल मैं आपको पिलाऊंगा कैसे ना कैसे करके, वो आपको मानेंगे कि यस बेटा तू सही कर। अपने क्या होता है उल्टा, मुझे तो ये करना है जी, लाओ 50,000 रुपए, मिस यूज करते हैं लोग, वो चीज नहीं करनी। फॉरएवर इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती, फॉरएवर आपका टाइम मांगती है मिस, वो अगर आप देने के लिए रेडी हो तो यहाँ पे आप 100% सक्सेस हो सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? थ्री इडियट जरूर मूवी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। आप बहुत सारे ऐसे काम कर देते हो जिनके अंदर फैमिली की एडवाइस नहीं लेते, यहाँ पे तो अपनी लाइफ की चेंज हो, फिर भी ना माने ना, मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बिना बताए घर वालों को काम करो, लेकिन फॉरएवर का दिल से काम करो, क्योंकि उनको अपने ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो फैमिली को बताते नहीं, और नुकसान भी होता है उनका। पार्टियां होगी, यूथ बैठी है, हर एक पर्सन है ना मोस्टली, तो सभी समझदार है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या अपने मिस यूज करते हैं आज के टाइम में, घर वालों को भी नशे के अंदर करने स्टार्ट कर देते हैं लोग। ठीक है, अरे भाई उनसे फैमिली का नुकसान होना है, आपके होना है, तो वो बिना बताए कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो लाइफ चेंज होनी है आपकी और अपनी फैमिली की, तो क्यों नहीं उनको बिना बताए कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ आप उनको बताने की कोशिश करोगे ना, समझाने की कोशिश करोगे, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल हवा में नहीं, प्रैक्टिकल। ठीक है जी, सो ऐसे बहुत सारे एग्जेक्शन आपको और भी आते होंगे। ठीक है, बहुत सारे चैलेंज आते हैं, मेरे को लगता है मोटे मोटे मैंने आपको क्लियर कर दिए, अभी काफी लिखे पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्शन वो चलो नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो अपने जरूर क्लियर करेंगे, काफी टाइम हो गया, अपने माइंड की भी कैपेसिटी होती है ना हर एक पर्सन की, 45-50 मिनट सुन सकता है मैक्सिमम। ठीक है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो चलो 1.5 घंटा हो गया अपने को, बट फिर भी एक कैपेसिटी होती है हर एक पर्सन की। ठीक है, माइंड की आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड, आई थिंक जितनी मैंने चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है, आपको क्लियरिटी भी हुई होगी हर एक चीज की। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई डाउट बचा है ना, तो जो नेक्स्ट मेरी ट्रेनिंग होगी ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, उसके अंदर मैं ये चीजें बड़ी शॉर्ट के अंदर कवर करके, वो जो बच गई चीजें उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, अपने खुद के माइंड सेट को क्लियर करो, अपने खुद के डाउट क्लियर करो, जो बच गए आपको चैलेंज अभी भी आ रहे हैं ना, वो अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपको बता देंगे, उनको क्लियर करके विश्वास के साथ इस काम को करना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, स्माइल के साथ इस बिजनेस को करना स्टार्ट करो। एक अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है, एक लग्जूरियस लाइफ आपका वेट कर रही है, और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जितने पर्सन अभी इस सेशन के अंदर बैठे हैं ना, मैक्सिमम बैठे ही हैं, कुछ चलो आलसी देखो अपवाद केमिस्ट्री के अंदर भी होते थे हमारे, यहाँ पे भी है, जिंदगी के अंदर भी होते हैं। तो जो पर्सन अभी तक बैठे हैं ना इस सेशन के अंदर, सभी के लिए मेरी दिल से दुआ है कि आपके जो भी ड्रीम है ना, आपकी फैमिली को लेके, अपने आप को लेके, जल्दी से आपके अचीव हो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 5-6 मंथ के अंदर वो सारे ड्रीम्स आपको हकीकत होते नजर आएंगे। आपका काम, जो आज मैंने आपको बातें बताई है, उनको इम्प्लीमेंट कर लेना, जो मैंने आपको आज बताई है उन चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, और अपने माइंड सेट को अच्छे तरीके से बना के इस बिजनेस को करना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। 5-6 मंथ के अंदर आपको सारी चीजें हकीकत होती हुई नजर आएंगी, और ये मेरी दिल से सभी के लिए दुआ है, आप सभी के लिए। और मैं देखना चाहता हूँ जितने पर्सन यहाँ पे बैठे हैं सभी मैनेजर्स बने, लाखों रुपए की अर्निंग करें, अपने ड्रीम्स अचीव करें, और लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज करें। दिल से बिजनेस करो अच्छे तरीके से, हर एक पर्सन की मदद करो, जिसको भी लगता है ना कि इसको हेल्प की जरूरत है, चाहे वो बिजनेस के रिलेटेड है, चाहे वो नॉलेज के रिलेटेड है, उसकी हेल्प करो दिल से। एक दूसरे के टांगे खींचो मत, एक दूसरे को लेके इस बिजनेस को आगे बढ़ो। ठीक है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ एंजॉय करो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करवाओ उनको, और घर के अंदर भी ना कल्चर बढ़िया बना के रखो। बहुत सारे पर्सन को देखता हूँ बिजनेस के चक्कर में अपनी फैमिली के साथ बिहेव खराब कर लेते हैं। मैं कहता हूँ अपनी फैमिली का बिजनेस है ये, फैमिली से अलग होके करने का बिजनेस नहीं है। फैमिली के साथ उनको बेटर लाइफ, अपनी अभी लाइफ पड़ी है, अपनी अभी लाइफ पड़ी है, अपने पेरेंट्स की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है,
उनके लिए बहुत कम टाइम है उनके पास लाइफ को, तो उनको लाइफ अच्छी इंजॉय कराने के लिए दिल से मेहनत करो, उनको प्रोडक्ट्स यूज करवाओ, अभी उनको नॉलेज नहीं, आप खुद यूज करवाओ। आप एक कहते हैं ना प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, एक पर्सन का चैलेंज आया था कि यूज नहीं करते, मैं कहता हूँ 1 महीना आप खुद अपने हाथ से एलोवेरा पिलाओ, 1 मंथ, आपके हाथ से वो मना नहीं करेंगे। आपने क्या बोल देते हैं पी लो, आप हाथ से यूज करो, 1 महीने बाद उनकी खुद की आदत बन जाएगी, तो फिर वो बोलेंगे आज आपने एलोवेरा नहीं पिलाया, वो खुद खुद ही पीना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। सो चैलेंज तो अभी भी खत्म नहीं हुए, चैलेंज लाइफ है तो चैलेंज है, सिंपल सी बात है, लाइफ है तो चैलेंज है, फॉरएवर है तो फॉरएवर के चैलेंज है, अगर अदर लाइफ है तो अदर चैलेंज है। चैलेंज कभी खत्म नहीं होते दोस्तों, चैलेंजों को ओवरकम किया जाता है एक्साइटमेंट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और एक सबसे बड़ी चीज स्माइल के साथ। ठीक है, सो स्माइल रखें, ऑलवेज एक्साइटेड रहें, बल्ले बल्ले करा दो, मेहनत करो दिल से, बल्ले बल्ले करा देनी है जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, टाइम काफी हो गया। सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट, जो भी पर्सन इस सेशन के अंदर अभी तक बैठे हैं सभी को बेस्ट विशेष है, सभी को मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके जी। हाँ जी, ग्रुप के अंदर रिव्यू जरूर आने चाहिए हर एक पर्सन के, है ना, एक्साइटमेंट, ताकि उन पर्सन को पता चले जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया, जिन असिस्टेंट सुपरवाइजर, उनको भी भाई जाग आए, कोई अच्छा काम कर दो, उनको भी जाग आए भी आज अपने मिस कर दी। ठीक है जी, मिलते हैं ऑल दी भाई, थैंक यू।